भाइयों और बहनों, अभी खड़े रहने तो क्या करेंगे उसको। पहले तो अभी सुनो ना, उनसे बातें आप करते रहेंगे तो ये मेरा कहने का ख़त्म नहीं हो सकेगा। और मुझको दुख है कि आज मैं 10 मिनट बाद में आया, लेकिन अभी तो मैं बीमार तो पड़ा हूँ, तो बीमारी के कारण जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सका, तो आप मुझको माफ़ करेंगे। अभी आप इस भाई के साथ बहस करेंगे तो और हमारा वक्त चला जाएगा। 5:30 बजे में 2 मिनट बाकी है। मेरी उम्मीद तो है कि मैं 15 मिनट में ख़त्म करूं, लेकिन इतना भरा है मेरे पास कि मैं क्या कहूँगा और क्या नहीं मैं जानता नहीं हूँ। पहले तो आपको मैं कल की बात ही कुछ तो कहना चाहता हूँ, वो बॉम्ब प्रकरण की। एक तो मुझको ये कहना चाहिए आपको कि मेरी तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, तार भेज देते हैं, वो सब मुझको चुभते हैं कि इसमें मैंने कोई हिम्मत बताई, ऐसा मैं तो दावा नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो जैसे आपको कहा ऐसा ही माना था कि कोई मिलिट्री प्रैक्टिस करते होंगे, उसका भड़ाका हुआ है, उसमें आपको क्या डरना था, मुझको क्या डरना था। वो ऐसा भड़ाका तो हमेशा सुनते रहते हैं। बाद में वो सभा हो गई, बाद में मुझको कहा कि भाई वो मिलिट्री प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन ये तो बम फूटा और कम से कम तुम तो मर जाते, लेकिन ईश्वर की कृपा थी तो नहीं मर गए। तो उसमें क्या कहना था। और मुझको तो नहीं जानता हूँ कि अगर वो सचमुच मेरे सामने ही बम फूटता और मैं उसी स्थिरता रख सकता या नहीं, वो तो भगवान जी जब मेरी परीक्षा करनी है तब वो करेगा, और तब पीछे भविष्य में आप लोग कह सकेंगे कि वो तो बम फूटा, मर भी गया, लेकिन तो भी हंसता ही था और उसने कोई चेहरा ऐसा नहीं कर दिया, तब तो दूसरी बात है। लेकिन कल के लिए जो मेरी तारीफ होती है उसके लायक मैं नहीं हूँ, इतना आपको कहना चाहता था। लेकिन और भी मैं कहना चाहता हूँ उस बारे में कि आपके दिल में और किसी के दिल में, मेरे दिल में तो है ही नहीं, कि उस भाई की घृणा हो। उसमें घृणा क्या करना था, वो सीखा एक तरह से है, और वो सिखाने वाले तो बहुत लोग पड़े हैं कि नहीं, जो दुष्ट है उसको तो मारना चाहिए। तो मुझको वो दुष्ट मानता है और मुझको मानता है कि वो हिंदू धर्म का दुश्मन है। तो हिंदू धर्म के दुश्मन के लिए तो पीछे 4था अध्याय उसको उसने पाठ कर लिया है कि जब दुष्ट पैदा होते हैं तो उसको मारने के लिए भगवान किसी को भेज देता है। तो उस आदमी ने ऐसा मान लिया कि मुझको भगवान ने भेजा है तो उसको तो मैं मारूंगा। वो कहते हैं कि मैंने तो उसको देखा नहीं, लेकिन कहते हैं कि लिबास बहुत अच्छा पहना था और आराम से, हिम्मत से ये पुलिस ऑफिसरों ने उसको पूछा तो उसने जवाब दिया। और पीछे उस पर से क्या कर सकते हैं, हाँ दया तो कर सकते हैं कि ऐसे भगवान कोई ऐसा पागल नहीं है, भोला नहीं है कि आदमियों को भेजता ही रहे और सब आदमी जो हमको पसंद नहीं है वो दुष्ट बन जाते हैं। सबके दिल में मैं दुष्ट बनूं, ऐसे भी भगवान के दरबार में मैं दुष्ट नहीं होऊंगा, तो पीछे जो मुझको दुष्ट मानकर मारे उसको भगवान पूछेगा ना। तो ऐसा क्यों वो हो। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हम सब उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको भगवान सन्मति दे। किसी आदमी को भगवान ऐसी मति देने वाला कभी नहीं है कि इसको मार डालो, ऐसे भगवान काम नहीं करता है। भगवान के पास तो सारी दुनिया भरी है, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है। वो आदमी तो नहीं है, मैं तो भूल जाता हूँ, वो तो एक क्या व्यक्ति है, हस्ती है। ऐसी ताकतवर हस्ती एक नौजवान के दिल में बसे, और वो नौजवान भी कैसा, वो कहते हैं कि वो तो एक मस्जिद है उसमें जाकर बैठ गया, क्योंकि दूसरी जगह पर उसको रहने का नहीं था। तो वो हुकूमत का दोष निकाले, हुकूमत को गुनहगार माने, लेकिन वहाँ बैठ गया। वो तो मैं समझता हूँ कि भगवान का अपराध किया उन्होंने, हिंदुस्तान का अपराध किया। अगर सब हिंदुस्तानी दिल चाहे वहाँ बैठ जाए, पुलिस का न माने, तो पीछे वो आदमी किसका मानेगा। ऐसा आदमी अगर मानता है कि वो पुलिस है, वो दुष्ट है, ऐसा करके कहकर माना कि पुलिस ऑफिसर को मारे, तो हमारा काम चल नहीं सकता है। तो ऐसा भद्दा काम भगवान किसी के मार्फत से कराएगा क्या। हाँ, एक कराता है सही,
कि जब किसी आदमी का वो मृत्यु चाहता है तो पीछे उसको मृत्यु आवे ऐसी उसको संज्ञा दे देता है। वो तो दूसरी बात हुई। ऐसा कहें हम कि वो भगवान ने करवाया इसलिए कहा, तो पीछे भगवान खुद दुष्ट बन जाता है, ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हम उनके लिए तो ऐसा ही मांगे, और पीछे जो उनके पीछे पड़े हैं, जो उनको मदद देने वाले पड़े हैं, और जिसका वो हाथ बन गया नौजवान, उसको तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा न करें, इससे हिंदू धर्म बचने वाला है ही। मेरा तो दावा है कि अगर हिंदू धर्म को बचना है इस दुनिया में, तो जो मैं काम कर रहा हूँ ऐसे कामों से हिंदू धर्म बच सकता है। सब उसका सबब है कि मैं तो बचपन से हिंदू धर्म क्या है वो सीखता रहा। छोटा बिल्कुल था तब मेरी जो डाइन थी उसने मुझको कहा, वो तो मैं तो बच्चा था, उसके हाथ में था, मेरी माँ तो सब बच्चों को तो संभाल नहीं सकती थी, तो एक डाइन तो रहेगी, तो उसके हाथ में मैं पड़ा। जब मैं डरता था तो वो कहती थी कि तू डरता किससे है, जब डर होगा तब तो राम नाम ले ले। तो बचपन से मैं वो सीखा हूँ, और पीछे मुझको ईश्वर की कृपा से सत्संग ही मिला, तो सत्संगी तो सब हिंदू थे, और पीछे ख्रिस्ती मिले वो भी सत्संगी, लेकिन उन्होंने मुझको दूसरा नहीं सिखाया। पीछे मेरे सत्संगी मुसलमान भाई रहे, वो भी मुझको दूसरा नहीं सिखा सके, लेकिन मैं तो उन सब चीज़ों में से, परीक्षा में से उत्तीर्ण होकर आज जैसा हिंदू में 5 वर्ष या 6 वर्ष की उम्र होगी तब था, ज्ञानपूर्वक ऐसा आज पढ़ा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी हिंदू धर्म को बचाने का निमित्त बन सकता है तो मेरा दावा है कि वो भगवान मुझको बनाएगा। ऐसे आदमी को मार कर पीछे क्या हिंदू धर्म का नाश करना है कि करना है क्या। इसलिए मैं तो कहूँगा कि मुझको वो सिख भाई तो मेरे पास आते हैं कि तुम्हारे दिल में ऐसा तो नहीं है ना कि कोई सिख था, तो मैं तो हंस पड़ा, क्योंकि मुझको तो पता था कि वो तो सिख था ही नहीं। लेकिन सिख होता तो भी क्या, तो भी मैं वही बात करने वाला था। लेकिन ये बात है ना कि अगर सिख मुझको मारे, कि मुसलमान मारे, कि कोई हिंदू मारे, कि कोई भी हो, मुझको जो निरपराध आदमी मैं मानता हूँ उसको मार कर क्या करें। अगर मैं अपराधी भी हूँ तो मैं जानता नहीं हूँ ऐसा हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि ईश्वर उनका भला करे। भला करने का मानना ये हो गया कि उसको सन्मति दें। मेरे पास वो GIP साहब आ गए थे, तो उनको भी मैंने कहा कि उसको सताओ नहीं, उसका पर जीत पाना है तो उसको सताने से नहीं, लेकिन उनका मन का हरण करने, और मन का हरण करो, उसका दिल का परिवर्तन करो कि तुमने ये क्या किया है, आपको इंसाफ करना है। मैं नहीं कहूँगा तो उसको छोड़ दो, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं तो ये भी कह सकता हूँ, कब कहूँ, कि जब वो समझ लें कि ये मैंने किया है, वो हिंदुस्तान के सामने अपराध किया है, हिंदू धर्म के सामने अपराध किया है, मुसलमानों के सामने अपराध किया है, और सारा जगत के सामने अपराध किया है। ये मैं कैसे जगत में हिंदुस्तान को ऊंचे ला सकता हूँ, ऐसा वो समझ लें, और समझ के कि ऐसा तो काम बुरा है, वो सब समझ लें, और पीछे जो करना चाहते हैं वो करें, वो दूसरी बात है। लेकिन हम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस पर गुस्सा न करें, लेकिन उस पर रहम करें, और रहम से वो बचने वाला है तो बचे। लेकिन अगर सब लोगों के दिल में ऐसा है कि मेरा फाका था, वो निकम्मा था, लेकिन अभी बूढ़ा को क्यों मरने दें, और हम क्यों उसका इल्ज़ाम दे लें, इसलिए आपने मुझको धोखा दिया है, अपने को धोखा दिया है, और आप मानते हैं कि उस भाई ने जो किया है वो अच्छा है, तो पीछे वो गुनहगार तो भाई नहीं होता है, आप लोग गुनहगार बनने वाले हैं, और उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है। इसलिए अगर आपका सबका दिल ऐसा कहता है कि उसमें हम तो थे नहीं, हमने पसंद नहीं किया है, ऐसा अगर हैं, तो पीछे आप सब वो चीज़ को नापसंद करेंगे, तो आप समझ लें कि उस भाई का परिवर्तन होने वाला ही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंने कहा है, उसको तो बहुत वर्षों की बात हो गई ना, कि मैंने कहा कि इस जगत में जो अपराध है, जो पाप है, वो अपने आप रह नहीं सकता है। अपने आप रहने वाली हस्ती तो एक भगवान है, और भगवान के भक्त हैं वो रह सकते हैं। शैतान के भक्त अपने आप नहीं रह सकते,
न शैतान अपने आप रह सकता है, वो तो तब रह सकता है कि उसको किसी भी भक्त का सहारा मिले, उसका सहारा देकर वो काम करता है। इसमें से हमारा असहयोग निकला, लेकिन अहिंसक असहयोग। उसका मतलब ये है कि जब हम अंग्रेजी सल्तनत को सहारा देने का छोड़ देंगे तो सल्तनत भाग जाएगी। वो हमने किया, वो तो अनजानपन में किया, समझबूझ कर नहीं, ज्ञानपूर्वक नहीं, तो पीछे हम तो ऐसे ही रह गए, लेकिन वो तो चले गए। ये एक असहयोग आंदोलन का क्या तरीका आ सकता है? तो यहाँ भी असहयोग करें, एक आदमी है या तो सो सबके साथ, तो पीछे हमारा काम बहुत आगे जाता है। देखो इसी में मैंने 7 मिनट तो ले ली, लेकिन मैं तो लाचार हो गया था कि लेनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, और सबको इस भाई है और ऐसे दूसरे भी हों उसके लिए करना। और ये तो मैं कहूँगा कि जैसे मैं तो मांगता हूँ ईश्वर से कि अगर सचमुच हमारे पर यहाँ बॉम्ब गिरे तो भी हम सब स्थिर रहें। मैं तो रहूँ, वो तो मांगता ही हूँ, क्योंकि प्रार्थना मैं चलाता हूँ, लेकिन आप भी भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो क्या वजह है कि कोई भी हो हमला भी हो और यहाँ पुलिस पार्टी माना के आ जाए तो सब ये नाम भगवान का छोड़ दो, ऐसा बना है दुनिया में। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम मारेंगे। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप बहने हैं, भाई है, बच्चे पड़े हैं, बच्चे भी फिक्र नहीं करेंगे, कहेंगे तो मारो हमको, हम आपके लिए बद्दुआ भी नहीं देंगे, लेकिन हम तो भगवान का नाम लेते रहेंगे। और मेरी उम्मीद है कि मुझको भी वही सहमति होगी कि वो यहाँ गोलियाँ चलती है और हम जब जिंदा है तब तक मैं तो यही कहूँ कि बोलो राम, तो सबके पास से मैं राम राम पुकारूंगा। ये तो मैं चाहता हूँ। इसलिए जैसा कल तो पीछे आप सब शांत हो गए और पीछे जो बाद में सुना आप लोगों ने, और मुझको बड़ा अच्छा लगा कि एक मिस्किन बहन थी, वो कोई लिखी पढ़ी नहीं थी, शायद वो कुछ हिंदुस्तानी भी नहीं लिख सकती है, ऐसी बहन ने, मैंने उसको बुलाया तो नहीं है, पहचाना भी नहीं है, लेकिन मैंने सुन लिया, ऐसी बहन ने इतनी हिम्मत की कि उसको देखती रही, कुछ बातें भी की और पीछे उनको पकड़वा लिया। ये मुझको बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा मानता आया हूँ कि कोई भी मिस्किन हो, निरक्षर हो या तो साक्षर हो, उससे मान्य नहीं है। एक मन है, वो एक अलग चीज पड़ी है। जिसका मन साफ है, जिसका मन चंगा है, उसके दिल में गंगा है। तो ये बहन ऐसी कोई होगी तब तो उस बहन ने इतनी हिम्मत बताई, तो मेरा दिल तो उनको धन्यवाद देता है। ये बात हो, बाकी तो सारी दुनिया में से मुझ पर तो प्रेम का ही बारिश आता है। अभी मुझको वो भावलपुर के भाइयों ने लिखा है, ठीक लिखते हैं, वो कहते हैं उनकी तकलीफ के बारे में और कहते हैं कि जितनी जल्दी से हमको ला सके तो लाओ, नहीं तो सब मरने वाले हैं। मैं तो इतना ही कह सकूं, कल तो मैंने कह दिया, अभी भी कहना चाहता हूं कि भावलपुर के भाई ऐसा चिंतित न बने। भावलपुर के नवाब साहब का आज भी मेरे पास तार आ गया है। वो तो कहते हैं मुझको कि मैं किसी को हलाक करने वाला नहीं हूँ, करना नहीं चाहता हूँ, वो सब लिखते हैं। क्या होगा और क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश चल रही है। इतना ही मैं तो कह सकता हूँ कि सब कोशिश चलते हुए भी क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है। लेकिन वो लोग चिंतित न बने, ऐसा न माने कि अभी मैं भूल गया हूँ, तो मैं भूलने वाला हूँ नहीं। तो वो तो इतनी बात हो गई उसकी। अभी एक तार आज आया, वो लिखते हैं ये सिख भाइयों की तरफ से है और तार तो आया है मुंबई से। वो लिखते हैं कि करीब 15,000 सिख, संत को तो मार डाला, उस बारे में तो मैंने कह लिया। अभी ये लिखते हैं कि करीब 15,000 सिख वो इधर उधर पड़े हैं सिंध में और उनकी जान वो खतरे में है, उनका ईमान कहो वो भी खतरे में है। तो उसको जल्दी से निकालने की कोशिश करो और हो सकता है तो हवाई जहाज से भी निकालने की कोशिश करो। तो और कहते हैं कि उसकी मैं तजवीज़ करूं। तजवीज़ करने में तो वो कहता भी नहीं, लेकिन तजवीज़ करने में मुझको वो सिंध में हुकूमत है उसको लिखना चाहिए। लिखूं तो पहुंचता नहीं है जल्दी।
अगर मैं टार दूं तो भी टार तो आजकल तो ऐसे हमारा काम बिगड़ गया है कि टार जिधर भेजो वहाँ जाता नहीं है जल्दी से। तो कैसे मैं जल्दी से पहुँच सकूँ? तो ये यहाँ मैं कुछ कह दूँ वो पहुँच जाता है, तो वो जल्दी उनको पहुँच जाएगा। रेडियो वाले हैं वो भी बड़ी खूबी से काम कर रहे हैं, तो रात को तो सब जगह वो रेडियो में जो मैं कह रहा हूँ वो पहुँच जाएगा। इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ आपको, और सिख भाइयों को भी मैं मेरी दिलचस्पी बताना चाहता हूँ कि ये मेरे से तो होने वाला नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं होगी कि हाँ वो 15,000 सिख पड़े हैं तो काटे जाएं, या तो उनका ईमान पर हमला किया जाए, या तो उनके अदब पर, वो सब कायम रहना ही चाहिए। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जितना एक इंसान से हो सकता है वो तो होगा ही। दूसरा, वो तो ये तार तो दूसरों को भी उसने भेजा है, तो हमारी हुकूमत को भी भेजा होगा। तो मैंने तो कल ही आपको कह दिया कि पंडित जी ऐसे नहीं है कि वो सोते रहें और कुछ काम ना करें, तो वो तो अपना काम तो करते रहेंगे। लेकिन हुकूमत एक काम कर सकती है, हुकूमत के बाहर कई चीज़ें ऐसी होती है कि ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो सिंध की हुकूमत को कहूँगा, पाकिस्तान की हुकूमत को कहूँगा कि आप वहाँ बैठे बैठे जितने सिख पड़े हैं उनको इत्मीनान दिला दें कि जब तक यहाँ हमारे यहाँ पड़े हैं तो एक भी सिख की जान खतरे में रहने वाली नहीं है, न उनका ईमान खतरे में रहने वाला है, और उनकी रक्षा हम अपनी जान के मार्फत से करने वाले हैं। ऐसा मैं कहूँगा कि हुकूमत का वो फर्ज है। अगर हुकूमत वो नहीं कर सकती है तो उनको सबको एक जगह पे इकट्ठे रखें और जितनी जल्दी से उन सिखों को भेज सकती है बाहर सिंध के, कि जिससे वो खतरे में से बच जाए, ऐसा 2 में से 1 उनको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर हालत में भेज दो, हर हालत में भेजे क्या, अगर वो उनको सुरक्षित वहाँ रख सकते हैं तो वहाँ रहें, और सिख तो बड़े बहादुर पड़े हैं, उनको क्या पड़े। और कोई आदमी दूसरा अपने ईमान पर हमला कर ही नहीं सकते। ईमान पर अगर हमला होना है तो हम खुद करेंगे, बाकी कौन करने वाला था। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सिख भाई वो इत्मीनान रखें कि कम से कम मैं जितना कर सकता हूँ इतना तो कर रहा हूँ, करूँगा। मैंने तो कई चंद पारसी भाइयों को भी वहाँ भेज दिए हैं, आज ही गए, तो वो शांति से रहें। अब एक भाई ने लिखा है खत, दूसरा मुझको छोड़ना पड़ेगा ऐसा मुझको डर है। वो कहते हैं ये भाई कि जब आपको पीछे कैद में कर लिया, कैद में डाल दिया, तो हमने हिंसा का भी काम कर लिया। तो आप अभी यह उपवास कर रहे हैं, इसमें कहीं आपका अंत हुआ तो दूसरे ही दिन हिंदुस्तान भर में एक ऐसी हिंसा होगी कि आपका परमात्मा भी रो उठेगा, और आप क्या वहाँ भी और आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। आपका यह उपवास ऐसी हालत में हिंसक सिद्ध हो सकता है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको बंद कर दीजिए। ऐसा कहते हैं, ठीक कहते हैं। ये तो मोहब्बत से लिखा गया खत है, लेकिन मुझको ऐसा कहना होगा कि वो अज्ञान से भी लिखा गया है। वो तो ठीक बात है कि मैं जब जेल में चला गया तो जेल में ही गया, उसका नतीजा ये आया कि हिंसा हिंदुस्तान में चली, तो उसमें तो हमारे में तो बहुत किस्म के लोग रहते हैं, हम करोड़ों की आबादी में हैं, तो वो लोग पागल बन गए और उन्होंने हिंसा की, नहीं करनी चाहिए थी और हो गई। इसका तो नतीजा हम आज भी उठाते हैं कि अगर सारे हिंदुस्तान अहिंसक सचमुच बन जाता तो आज जो बनता है ऐसा बनने वाला नहीं था। तब पीछे वो कहते हैं कि अगर तू मर गया इस वाक़े में तो वो आपस में कहेगा के लिए तूने नहीं किया इसलिए तो उसको मारेंगे, वो कहेगा कि तूने नहीं किया इसलिए, तो आपस में मर जाएं और बड़ा खून रहे ये ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने सोच लिया, बगैर सोच कर मैं काम ऐसा नहीं करता हूँ। मैंने ये भी कहा है कि इस चीज़ में ईश्वर मेरे साथ है, ऐसा मेरा दावा है। तो ईश्वर जो कराता है, तो ईश्वर मैं मर जाता तो भी बचाने वाला था, और अभी भी मर जाऊं तो भी वही चीज़ हो सकती है
कि एक अहिंसा से भरा हुआ आदमी मर जाता है तो पीछे ईश्वर किसी न किसी तरह से निभा लेता है, लेकिन हो सकता है कि मेरे मरने के बाद वो ऐसी हिंसा हो जाती है कि पीछे आपस में कट के मर जाए। तो मैं कौन हूँ? जब कृष्ण भगवान चले गए तो पीछे क्या हुआ? तो उसका नाम ही हम तो कहते हैं कि जादवा स्थली हो गई। तो यादव लोग ऐसे अहंकारी बने थे तो आपस में कटकर मर गए। होना नहीं चाहिए था। कृष्ण भगवान चले गए तो उनको ज़्यादा सात्विक बनना चाहिए था, ज़्यादा उनको वैराग आना चाहिए था, लेकिन वो तो मौज शौक में पड़े थे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर भगवान चाहता है कि मुझको यहाँ से ले जाए और मैं जिससे एक इंसान से हो सकता है मैं करूं, और पीछे भी लोग समझ नहीं जाते हैं तो आपस में मर जाएं, तो मैं आपको कहता हूं कि मैं रोने वाला नहीं हूं। अगर कहीं मैं बैठा हूं और वहां मैं देखता रहूं तो अरे तूने ये क्या किया, इस तरह से हिंदुस्तान में तो आपस में कट के मर गए, उससे अच्छा नहीं था कि तू था तो कुछ न कुछ रह जाता था। वो बनता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात सच होने वाली थी तो भी मैं कहूँगा कि भगवान ने ऐसा इरादा कर लिया कि इन लोगों को अभी मरना ही है, तो दूसरा क्या, उन लोगों को आपस में बनने दो। जैसे यादव मर गए तो हम यादव बनेंगे तो यही होने वाला है। मैं तो एक नाकिस आदमी हूँ, मिस्किन आदमी पड़ा हूँ। उसके मरने से क्या होने वाला था? उसके मरने से आपस में लड़ाई भी किया हो, लेकिन हो सकता है कि मिस्किन आदमी को भी मौका बनाकर ईश्वर को ऐसा खेल खेलना है तो ईश्वर खेलेगा। ईश्वर की माया तो बहुत बलवान है। आज के भजन में सुने, सब रोज भजन में सुनते आए हैं, तो हम खामोश रहें और एक ही चीज़ को हम समझ लें कि जो आपने इस वाक़ा के बाद करनी है कि आज तो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान यहाँ तो लड़ नहीं सकते हैं और भी आराम से हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा हमारा इंतज़ाम तो हो रहा है। मेरी तो उम्मीद है कि इसी तरह से वो चले और सब हिंदू बहनें हैं वो भी वहाँ चली जाए, देखें क्या होता है। भगवान तो वहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी हर जगह पे भगवान पड़ा है। भगवान तो जैसा गाया, मन मंदिर में है भगवान। तो मन को जो मंदिर बना लेता है उसको क्या पड़ी है तो किसी हो। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हम यही करें। दूसरी चीज़ें मेरे पास पड़ी है वो तो कल 10 अभी हो गया।